क्यूसेक्स पानी आ रहा है और 10,000 क्यूसेक पानी वहां से निकाल रहे हैं। सीजे और टीपी लिंक कैनाल इस वक्त 12,000 7,000 क्यूसेक्स पानी ले रहे हैं, जबकि सिंध में आज भी 37% शॉर्टेजेस है। एक तरफ आप डैमों को भर रहे हैं जब हमें पानी की जरूरत है। डैम बनाए क्यों जाते हैं? डैम इस वजह से बनाए जाते हैं जब पानी की जरूरत हो तब पानी रिलीज किया जाए, और जब पानी इजाफी हो तो पानी स्टोर किया जाए। आज कोटड़ी बैराज पे हम बैठे हुए हैं, यहां पे मुख्तलिफ कैनाल्स में 50-60% पानी की शॉर्टेजेस है। सिंध ओवरऑल सिंध में 37% पानी की शॉर्टेज को सिंध फेस कर रहा है। उस टाइम पे डैम भरना, उस टाइम पे सीजी और टीपी लिंक कैनाल चलाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सिंध में अर्ली कल्टीवेशन होती है। यहां पे गंदम पहले लगाई जाती है। जब यहां पे गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही होती है उस वक्त अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, लोअर पंजाब में गंदम पक्की भी नहीं होती। तो इस वक्त क्या कॉन्सेप्ट है सिंध को पानी की शॉर्टेज देने का, इसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया है फेडरल गवर्नमेंट से कि इस वक्त आप डैम न भरें, इस वक्त सीजे और टीपी लिंक कैनाल न चलाएं, क्योंकि आपके पास अभी सीजन शुरू नहीं हुई। अभी बदीन, सजावल, ठट्टा के अंदर हमें पानी की अशद जरूरत है अपनी राइस की कल्टीवेशन के लिए। अभी तक हमारे पास सैपलिंग नहीं हो सकी है। अगर बारिश हो जाती है और उसके बाद हमारे लिए मुश्किल होगा फार्मर्स के लिए कि वो सैपलिंग करें, जो सारी का, राइस का बीज लगाने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इस मौके पे एक खत लिखा गया है। आज भी हम इस बात के ऊपर शदीद एतराज कर रहे हैं। आज के दिन पे इस टाइम के ऊपर भी तरबेला में 2,70,000 क्यूसेक के करीब पानी आ रहा है, आप उससे आधा पानी निकाल रहे हैं। हम कहते हैं तरबेला से थोड़ा ज्यादा पानी निकालें। मंगला में से आप 10,000 क्यूसेक पानी निकाल रहे हैं, मंगला से आप ज्यादा पानी निकाल सकते हैं। सीजीए और टीपी लिंक कैनाल इस वक्त आप बंद करें जब तक सिंध की जरूरत पूरी नहीं होती। सीजीए और टीपी लिंक कैनाल तब आपको चलाना है, अव्वल तो उनके चलाने का कोई जवाब नहीं है। तब चलाना है जब डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी पूरा होगा, 10 MF होगा, सिंध के 14 कैनाल्स के ऊपर अकाड़ का पानी पूरा होगा। फिर आप एक रिटर्न में सिंध गवर्नमेंट को खत लिखेंगे, सिंध गवर्नमेंट आपको इजाजत देगी तब आप चला सकते हैं, इस तरह नहीं चला सकते। सिंध के मेंबर इरसा ने भी शदीद एतराज किया है, उन्होंने भी एक खत लिखा है कि ये ज्यादती आप न करें। तो आप दोस्तों को ये गोशेगुजार करना था। इस खत के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा आपको अप्राइज कर, बहुत सारे दोस्तों के फोन भी आए थे और मैं टाइम नहीं दे सका था। मेन मेरा आप दोस्तों से मिलने का प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह ये थी। थैंक यू वेरी मच। बाकी वजीर पानी अभी मसले आपकी मिनिस्टर कोई पार्टी के बाकी हुकूमत में आप शामिल हैं, इसकी बावजूद इतना कड़ाई क्यों मत हो रहा है? देखें इरसा को एक बॉडी बना दिया गया है, उसके अंदर गैर कानूनी तरीके से मेजॉरिटी की बुनियाद पे, जो इरसा का डोमेन नहीं है। इरसा का मकसद यह था कि वो 1991 के अकार्ड के ऊपर अमल करवाए। इरसा का मेन काम ही ये है, एक काम है इरसा का कि 1991 के अकार्ड के ऊपर अमल करवाए। जब 1991 का अकार्ड हो रहा था उस वक्त ये कहा गया कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इस अकार्ड के ऊपर अमल करवाएगी। अच्छा, अकार्ड में क्या लिखा हुआ है कि भाई 48 MF पानी सिंध को मिलेगा खरीफ और रबी का, और पंजाब को 54 MF मिलेगा। मेनली दो सूबे हैं, बलोचिस्तान का कम शेयर है और खैबर पख्तूनख्वा का भी कम शेयर है। अब और शॉर्टेजेस अगर होंगी, अगर ये पानी अवेलेबल नहीं होगा 114 MF जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था चारों सूबों के दरमियान, अगर पूरा नहीं होगा तो प्रोरेटा की बुनियाद के ऊपर सब में शॉर्टेजेस बराबरी की बुनियाद पर तकसीम की जाएगी और इरसा इसके ऊपर अमल करवाएगी। अब इरसा का रोल क्या हो गया है कि मेंबरान, फेडरल के मेंबरान और चारों सूबों के मेंबरान बैठते हैं और मेजॉरिटी की बुनियाद पर ये डिसीजन कर देते हैं कि फलां सूबे को
थर्ड टियर एक फार्मूला बना दिया गया, फलां सूबे को उतनी शॉर्टेजेस, फलां, जो उनका रोल नहीं है। इस रोल के ऊपर सिंध एजिटेट करता रहा है। जब जनरल मुशर्रफ के दौर में यह फार्मूला 3 टियर इंपोज किया गया था, उससे लेके आज तक हमने एजिटेट किया। 2018 में एक कमेटी बना दी गई, अटॉर्नी जनरल साहब की, अनवर मंसूर खान थे, उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अंदर यह डिक्लेयर किया गया कि सिंध का केस कानून के हिसाब से लीगली वेल ग्राउंडेड है, सिंध का केस सही है। ये जब रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आजम के सामने पेश हुई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को साइड पे रख दिया और फिर एक नई कमेटी बना दी, फिर नए अटॉर्नी जनरल के आगे, और वो रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग थी। तो नए अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये केस पॉलिटिकल है और लीगल से ज्यादा ये केस पॉलिटिकल है। फिर एक और कमेटी बना दी गई मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर के, उस वक्त मोनू सिलाई साहब थे। और तो आज भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप इरसा का जो ये रोल है ये नहीं है, केस सीसीआई में पेंडिंग है और ये डिसीजन ले। वजीर आजम साहब की से जब कराची में हमारी मीटिंग हुई तब भी हमने ये केस रखा था कि इरसा का ये काम नहीं है कि इरसा का काम है 1991 के अकार्ड के ऊपर अमल करवाना। अगर वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे कल ये फैसला कर दे कि सिंध का पानी बिल्कुल बंद करना है, कि हम कबूल करेंगे, या कल इरसा ये मेजॉरिटी की बुनियाद पे फैसला कर दे कि कालाबाग डैम बनाना है, तो क्या हम कबूल करेंगे? इरसा ने एक फैसला किया कि थल कैनाल बनाना है, कि हम कबूल करेंगे? क्या हम कभी भी कबूल, इरसा का ये काम ही नहीं है। आपका काम साफत करना है, आपको थानेदारी का काम करने लग जाए तो कोई कबूल नहीं करेगा। मेरा काम लेजिस्लेशन करना है, मैं लेजिस्लेशन करूंगा, मैं अदलिया वाला काम तो नहीं करूंगा। तो इरसा का ये काम ही नहीं है जिसके ऊपर इरसा ये मेजॉरिटी, और उसके ऊपर हम इतराज करते हैं। आप ये मुझे बताइएगा कि आप बारिशें आ रही हैं, अभी सैलाब की सूरत हाल हो सकती है, दूसरी बात क्या इंतजाम की है, दूसरी बात ये बताइएगा आबपाशी की जमीनों पर, हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा है, तामीरात हो रही है, नहरों के किनारों पे तामीरात हो रही है, आबपाशी के अफसरान मुलविस बताए जाते हैं, क्या एक्शन लिया आपने, क्या कर रहे हैं? देखें, मेरी तो मेनली शॉर्टेजेस के ऊपर थी और इसके ऊपर हम बाद में कर लेंगे। अगर शॉर्टेजेस के ऊपर रहे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सिंध का। सिंध में 70% लोग पानी फोटो बरकरार है, पर सिंध के जो पानी अवेलेबल आहे वो कुचड़ी रखने को पहुंचे, उनमें ताना करप्ट कामराजी को आहे इंदाल गई उन्हनि जे खिलाफ हुन ताईं कहिड़ी क़िस्म जी कार्रवाई कई वई आहे? ॾिसो, हींअर अभी आज सुबह को ही मेरी सेक्रेटरी इरिगेशन से बात हुई है कि भाई अगर शॉर्टेजेस हैं तो हर बैराज वो शॉर्टेजेस बराबरी की बुनियाद पे बर्दाश्त करे। वो गुड्डू के ऊपर भी शॉर्टेज हम देंगे, लेकिन जिस तरह से हम केस अपना वफाकी गवर्नमेंट के आगे रखते हैं कि हमारे पास अर्ली सोइंग होती है और अर्ली सोइंग के लिए हमें जल्दी पानी चाहिए, आप डैमों में पानी स्टोर कम करें और हमें पानी दें, क्योंकि बदीन में, सिजावल में, सिंध में सबसे पहले सोइंग होती है, फिर पंजाब में सोइंग होती है। तो इसी तरह सिंध के अंदर भी अर्ली सोइंग बदीन, सिजावल, ठट्टा के अंदर होती है, और यहाँ पे हम पानी देंगे और उससे बाद इस तरह से आप ऊपर सेंटर सिंध और नादर्न सिंध जाएंगे तो इस तरह अब बदीन के अंदर हम वर्स्ट पानी की शॉर्टेज बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा है कि भाई आप शॉर्टेजेस, बैराजेस अपने बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करें और टेल एंड पे हमें पानी पहुंचाना है। मैंने आज भी सेक्रेटरी इरिगेशन को हिदायत दी है और यहाँ पे एमडी सीधा साहब बैठे हुए उनको भी कहा है, सब चीफ इंजीनियर्स को कहा है कि टेल एंड पे पानी को इंश्योर हम करें, क्योंकि हर जगह पे शॉर्टेजेस बराबरी की बुनियाद पे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो आज सुबह मनपसंद माण्हू थी ऐं ख़ासि तौर ते जेके मुंहिंजा ख़्याल वॾे इलाइक़े जे या बात आम माण्हू खे पाणी थो पए सही ॻाल्हि करे मैक्सिमम आबपाशी अमले को आपको कुछ क्रेडिट भी देना चाहिए। इतना बड़ा दुनिया का नेटवर्क जिसको आप चला रहे हैं आज, लास्ट टाइम रबी के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लड साइज, इसके यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इस तरह का बड़ा फ्लड हमने नहीं देखा, और सारे सिंध के लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने कहा कि ये पानी 2-3 साल तक नहीं निकल सकेगा।
रबी को तो किसी सोच में नहीं थी कि गंदम कोई लगा सकेगा। वो पानी आबपाशी के अमले, सिंध गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात मेहनत करके वो पानी निकला और रिकॉर्ड रबी का क्रॉप हमारे पास हुआ। इतने बड़े नेटवर्क में जिसमें 14 केनाल हो, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन हो, 48,000 वाटर कोर्सेज हों, फार फ्लंग एरियाज में हो जिसमें आपके पास न बंदूक है, न हथियार है, न गोली है, उसमें आप बैठ के इतने मैनेजमेंट करते हैं, उसमें जरूर खामियां होती हैं, होती होंगी। हर जगह पे भी है जहां पे एक मुनज़्ज़म तरीके से मैनेजमेंट होती है, वहां पे भी खामियां हैं। तो यकीनन मैं खामियों की यकीनन आप पॉइंट आउट करते हैं और हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन एक तरफ यह है कि फ्लड के पानी में आबपाशी की कारकर्दगी, रबी में आबपाशी ने किस तरह 5400 ब्रीचेस थे 2022 के फ्लड में, वो ब्रीचेस को फिल करना, उन ब्रिजेस के बाद उन कैनाल्स को चलाना, रबी का पानी आपको मिलना टाइम पे। आप दिसंबर तक तो फ्लड फाइटिंग में थे कि पानी के ब्रिजेस थे, 15-20 दिन में वो कैनाल्स को रिपेयर करना, कैनाल्स को चलाना, पानी पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टास्क था। अभी भी बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए शॉर्टेजेस में, 37% शॉर्टेजेस में हमें टेल एंड तक पानी पहुंचाना। क्योंकि एक नेचुरल बात है, अगर 4 भाई एक वाटर कोर्स के ऊपर हैं और मुंड में जो आगे वाला भाई है, पीछे वाले टेल वाले भाई को भी स्ट्रगल करना पड़ता है पानी लेने में, तो यहां पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें टेल एंड के लिए, उसमें आप बिल्कुल सही बात करें। उत्तर सिंध में हिते बि आहिनि पर हेठनि इलाइक़नि में वाराबंदी थिए थी, उनमें पंहिंजा लोकल SDO जेके आहिनि उहे आबपाशी जा अमलदार ऐं ॿियो उनखां अलावा अॻे खातियूं थींदियूं, हर शाख जी खाती थींदी, हाणे उहे खातियूं बि बंदि थियूं आहिनि। इनजे करे बि इलाही ख़तरो छा था सम्झो त खातियुनि वारो सिलसिलो शुरू थियणु घुरिजे या न थियणु घुरिजे, ऐं खातियूं छो बंदि कयूं वयूं आहिनि, ऐं वाराबंदीअ जे हवाले सां तव्हां छा चवंदो जेको हफ़्ते में ही कैनाल हलाइणो आहे, ॿिए हफ़्ते हलाइणो आहे? देखिए, वाराबंदी मजबूरन हमें करनी पड़ रही है। इस वजह से करनी पड़ रही है कि आपको पानी इस वक्त सिंध को जरूरत 1,80,000 अकार्ड के अंदर आपका पानी रखा हुआ है आज के दिन, अभी की मैं बात कर रहा हूं, और आपको गुड्डू के ऊपर वही पानी 1,20,000 के करीब मिल रहा है, 1,20,000 से तकरीबन है। वो 1,20,000 क्यूसिक पानी की जो शॉर्टेज है वो किस तरह पूरी करेंगे आप? आपको 14 कैनाल्स के ऊपर 1991 के अकार्ड में 1,80,000 पानी आज मिलना था और वो 1,20 मिल रहा है, तो ये गैप किस तरह पूरा करेंगे? ये वाराबंदी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ा मुश्किल काम है। और उस वाराबंदी में भी जो सामने जो पहले जिसके पास पानी पहुंचता है वो बड़ी स्ट्रगल कोशिश करता है कि ये पानी सबसे ज्यादा मैं ले लूं, मेरे भाई जो टेल पे बैठा हुआ है उसको पानी में न दूं। उसके बाद इरिगेशन का अमला जाता है, इरिगेशन के अमले के पास कोई बंदूक, कोई हथियार, कोई फौज नहीं होती, वो कोशिश करता है कि सरकारी रिट को कायम करे और वहां पे करे, उसके बाद इन्वॉल्व होती है पुलिस, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। तब तक वो अपना काम कर चुका होता है और पानी ले चुका होता है और टेल वाला सफर कर चुका होता है। ये फैक्ट्स हैं, उनको उसके लिए नेक्स्ट में एक तजुर्बा सीधा किया गया कि पार्टिसिपेशन के थ्रू हम लोगों को कायल करें कि आप खुद चेयरमैन हो उस वाटर कोर्स के एसोसिएशन के, उस शाख का आप एक चेयरमैन इलेक्ट खुद करें फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का, और वो बैठ के इंसाफ की बुनियाद पे उसको चलाए। इसके थ्रू भी यही कोशिश की गई है। मेजर ऑब्जेक्ट ये था कि पानी टेल तक पहुंचा सकें और शॉर्टेजेस जब हो या क्राइसिस का टाइम हो लोग डिसीजन खुद करें। उसमें भी हमारे साथ मसले हैं जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन के थ्रू वो मसले खत्म करें। मैं जिस तरह आपने कहा कि जहां जहां पे डीसिल्ट की जरूरत है हमें, इस वक्त मेजॉरिटी ये हुआ कि हमने वो 5,400 ब्रीचेस जो मेन थे उनको रिपेयर किया है, बंद किया। उसके बाद हम गए डीसिल्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट ये था कि 5,400 ब्रीचेस जो डल चुके हैं, जो कैनाल उनको किस तरह चलाएं, किस तरह रबी का पानी पहुंचाएं। जब तक कोई गवर्नमेंट की मेजर आए, टेंडर हो, प्रोसीजर आए, तब तक तो हमें वो 5,400 ब्रीचेस बंद करने थे।
मेजर हमने वो कंसंट्रेट उसमें किया है। इस वक्त डीएसएल पीछे रह गई है। मुंहिंजो सवाल आहे त गुड्डू खां पंजगल जे विच में जेको सिंध जो पाणी चोरी थिए थो त तव्हां वफ़ाक़ हिते एहतिजाज कयो त पंजाब जेको आहे सिंध जो पाणी चोरी करे पियो ऐं टेलीमेट्री सिस्टम आहे जेको निज़ाम लॻो हो सॼे पाकिस्तान जे बैरेजेस ते उन वारे खां चेटी पेशरफ़्त थी आहे। इहो ॿुधायो पियो ॻाल्हि इहो जेको पाणी गुड्डू ऐं पंजगल जे विच में चोरी थिए थो ऐं तमामु ॻाल्हि 1,85,000 में शेयर गुड्डू वटि अचे 1,15,000 पहुतो आहे त इहो बाक़ी जेका शार्टेज आहे लाइन लास्ट आहे या चोरी आहे। ॾाढो इम्पोर्टेंट सवाल आयो, अहम आहे त स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग में जब मैं बना तो स्टैंडिंग कमेटी कौमी असेंबली की जो वाटर के ऊपर थी उसकी मीटिंग के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट किया कि सर कौन सा तरीक़ेकार है, आप सिंध का जो शेयर है हमें तोनसा पे देते हैं। तोनसा 300 किलोमीटर दूर है गुड्डू से, 300 किलोमीटर बीच में सूबा पंजाब आता है जिस पे हमारी कोई रिट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली। आप 300 किलोमीटर दूर से हमें पानी देते हैं, आप अब पानी अपना लेके जाएं। अब तोनसा से हमें पानी रिलीज किए कहते हैं, हमने किया 1,50,000 क्यूसेक, हमारे पास तो 15 पहुंचा। कि ये बीच में जो पानी गुम हो रहा है इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में हमने रेज किया। इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई नेशनल असेंबली के मेंबरान की, उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है मंगसी साहब भी थे, खालिद मंगसी साहब भी थे, उसमें रियाजुल हुसैन जज साहब भी थे जो नून लीग के थे, और एक दो मेंबरान और थे जिनको। तो उस वक्त वो उस कमेटी ने सखर बैराज पे आई, तोनसा पे भी गई, हमारी टेक्निकल टीम भी वहां पे मौजूद थी जिनके पास पानी को मेजर करने के लिए जदीद इक्विपमेंट भी था। उर्सानी साहब उसको हेड कर रहे थे। तोनसा के ऊपर भी पानी मेजर किया गया और उस कमेटी जब वापस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो मैं खुद वहां पे पेश हुआ। उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब को कि आप ये पास करें आर्डर के हमें पानी आप गुड्डू के ऊपर दें, क्योंकि गुड्डू के ऊपर जो पानी होगा उसी शेयर को हम एक्सेप्ट करेंगे ना। बीच में 12 से 13 लाख एकड़ जमीन तोनसा और गुड्डू के कच्चे के अंदर आबाद हो रही है जो सूबा सिंध में नहीं है। वो बर्डन सिंध क्यों बर्दाश्त करे, जिसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ और मैं बाइकाट करके आ गया था उस कमेटी का कि आप ये डिसीजन दें, फिर वो डिसीजन के ऊपर अमल हो ना हो लेकिन सिंध के पास एक डिसीजन आ जाएगा। आज भी हमारी डिमांड यह है उस स्टैंडिंग कमेटी से, उस कमेटी इसमें कौन सी बड़ी अलजबरा है जो सॉल्व नहीं हो सकती। भाई आप हमारा शेयर है 1,80,000, आप कहते हैं 20% पानी की पाकिस्तान में शॉर्टेज है, 20% काट लें। 1,80,000 से 20% काट के 1,60,000 क्यूसेक में गुड्डू पे देना, तो हम जिम्मेदार हैं उस गुड्डू के पानी को वहां से लेके चलें और समंदर तक बदीन तक हम पहुंचाएंगे उस पानी को। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप हमें तोनसा पे पानी देते हैं। ये फैसला पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी के पास, जिसके ऊपर लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, खुर्शीद शाह साहब भी आए थे, उसके सामने वजीर आला साहब के साथ मीटिंग हमने एजिटेट किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आया था, उनके सामने मैंने ये एजिटेट किया कि ये पानी हमें शेयर आप गुड्डू के ऊपर दें। डैमों को पूरी दुनिया में डैम्स को चलाने का एक एसओपी होती है कि जब पानी की ज्यादा होता है तो स्टोर करते हैं, जब पानी की जरूरत होती है तो हम देते हैं। इस वक्त हमें पानी की जरूरत है, आप पानी स्टोर कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने एजिटेट किया है। तो हमारी इस वक्त सिंध को शदीद पानी की शॉर्टेज है। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने जी जी देखें इस वक्त हमारे पास जो लाइनिंग है, लाइनिंग का बहुत बड़ा फायदा हमें हुआ है और उस लाइनिंग की वजह से पानी की सेविंग भी हो रही है और पानी जल्दी भी पहुंच रहा है और पानी की चोरी में भी कमी आ रही है। क्योंकि जहां पे लाइनिंग्स हम कर रहे हैं वहां पे 30% के करीब पानी की सेविंग होती है जब कोई लाइनिंग होती है किसी जगह पे।
20 से 25-30% के करीब। हाँ, तो वो पानी की सेविंग भी होती है, और उसके बाद वो चोरी में जब वाटर कोर्सेज वहाँ पे हम आरसीसी कर देते हैं तो चोरी करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, उस वाटर कोर्स को तोड़ना, और वहाँ पे मूवमेंट भी इजी होती है। तो बहुत बड़ा काम है। फिगर्स मुझे याद नहीं है। सिंध में हमारे पास 23,000 माइल्स एरिया है, जहाँ तक मुझे याद। इस साल भी सर हमने 8 बिलियन की। हाँ, 23,000 माइल्स मुझे याद पड़ता है कि एरिया है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा। उस एरिया में से हम बहुत कम एरिया, मेरे ख्याल कोई 400 माइल्स हैं या 500 माइल्स हैं जो हम लाइनिंग कर चुके हैं। वो एग्जैक्ट फिगर मेरे पास होंगी, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन बहुत कम एरिया है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में आज किसी डैम की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में आज नए कैनाल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तान में हाई एफिशिएंसी इरिगेशन की हमें ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में हमें लाइनिंग की सख्त ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में हमें हाई एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन की सख्त ज़रूरत है। हमें पिवट फार्मिंग की सख्त ज़रूरत है। लेजर लेवलिंग की ज़रूरत है, जिससे आप 40 से 50% पानी बचा सकते हैं। आप पता नहीं कितने डैम्स का पानी बचा सकते हैं और मौजूदा पानी से अपनी कमांड एरिया बढ़ा सकते हैं, अगर आप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे जाएं। आखिरी करें सैलाब की बात की लास्ट टाइम आपने शुरू किया, जो पिछले साल जो डैमेजेस हुए थे आपके टोटल नजदीक तौर पर, मेरे भी अपने रिक्वेस्ट मुझे देना, मुझे डैमेजेस कितने होते हैं इरिगेशन सिस्टम का आपने, तो ये और अब तक कितने प्रोजेक्ट आपने काम किया और कितने पैसे आपने उस पर जो दूसरी गवर्नमेंट ने दिए, जैसे 42,000 रुपये पैसे आपको दिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को, दूसरे वर्ल्ड बैंक किस शोबे में आपको वो अलग से दे रहा है, उसकी फिगर बता दीजिए। देखिए, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना केस प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने कि $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हमारा डोनर कॉन्फ्रेंस में भी यही केस पेश हुआ हमारा, और मेनली वो नुकसान सिंध को हुआ है। बलूचिस्तान पहले सबसे ज्यादा सिंध को, फिर बलूचिस्तान और साउदर्न पंजाब के कुछ एरिया को। इरिगेशन के ऊपर आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूं 5,400 ब्रीचेस हमारे पड़े थे इरिगेशन सिस्टम के अंदर। मेन एफपी बंद, जो फ्रंट प्रोटेक्शन बंद था, उसमें तकरीबन कोई 6 से 7 मेजर ब्रीचेस थे, तो सुप्रियो के ऊपर ब्रीचेस थे, आपके मुख्तलिफ कैनाल्स के ऊपर ब्रीचेस थे, जो मजमूई तादाद में 5,400 बता रहा हूं। उस वक्त जो हमने कंक्लूड किया था कि इसको रिहेबिलिटेट करने के, सिर्फ इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें 100 बिलियन रुपीस की जरूरत है, इन ब्रीचेस को भरने के लिए, फिल करने के लिए। उसके बाद ये सवाल आया कि इसको सिर्फ असल कंडीशन में लाने के लिए 2022 के जून और जुलाई की कंडीशन पे वापस जाने के लिए हमें 100 अरब रुपए की जरूरत थी, जिससे वर्ल्ड बैंक की हमें फंडिंग हुई 47 बिलियन रुपीस इनिशियली हमें हुई, और दूसरी फंडिंग का हमें कहा जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग हम करेंगे। तो कहने का मकसद है वो पूरी फंडिंग भी हमें नहीं हो सकी है। यही इरिगेशन वालों ने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, अब मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं कि जोही का पानी पहुंचाने के लिए एक्विडक्ट जो था वो गिर गया, मेन स्ट्रक्चर था। अब उसको जोही एक तहसील हेडक्वार्टर है, वहां पे पानी पीने का भी वहां से गुजर के वो डैमेज हो चुका, गिर गया। उसको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत हम बना रहे हैं कि फिलहाल जोही को पानी दे सकें हम। अब नेक्स्ट में हमें उसको बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बनाएं, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एसओपी ये है कि जहां पे ब्रीच हुआ है, अगर एफपी बंद ब्रीच हो चुका है तो उसको दोबारा असल हालत में नहीं लेके आना। इरिगेशन की एसओपी है उसको 4 फुट और ऊंचा करना है, वो हम नहीं कर पा रहे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इतनी बड़ी तबाही हुई थी। तो इस वक्त हमारी पहली कोशिश ये थी कि रबी के लिए पानी दें, दूसरी कोशिश ये थी कि इस मानसून से पहले उन ब्रीचेस को फिल करें, खुदा ना खास्ता नॉर्मल बारिश में हमें नुकसान न हो, तो ये कोशिश की गई। पानी की शॉर्टेज की बात करें, देखें पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। इसके ऊपर पूरी दुनिया
एक ही आवाज़ है कि क्लाइमेट दुनिया में चेंज हुआ है। हमारे पास 1960 में पानी की अवेलेबिलिटी थी, फी कस 5000 क्यूबिक मीटर फी कस पानी की अवेलेबिलिटी थी। आज वो पानी की अवेलेबिलिटी है 800-900 क्यूबिक मीटर, और दुनिया ने हमें वाटर स्ट्रेस कंट्री डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वो मुल्क है जो वाटर स्ट्रेस कंट्री है। फैक्ट है, ये डिक्लेयर हो चुके हैं हम। हमें ये समझना चाहिए, 1991 में हमने कहा कि हमारे पास 114 MF पानी की अवेलेबिलिटी होगी, तो 48 MF हम सिंध को देंगे, 54 MF हम पंजाब को देंगे, 6-7 MF हम बलूचिस्तान को देंगे, 4-5 MF हम खैबर पख्तूनख्वा को देंगे। इनको मिला के 114 MF हमने किया। 114 MF को हमने अपने कैनाल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। सिंध के 14 कैनाल, हर 10 दिन में फुलेली कैनाल का पानी ये होगा, सेकंड 10 दिन में ये होगा, थर्ड 10 दिन, ये हमने पूरे साल की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी 114 को। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास पानी की शॉर्टेज आ रही है, क्लाइमेट चेंज का एक सिनारियो अलग है, पानी की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कम हुई है, 3 अपने हमने नहरें इंडिया को भेज दी, वो सिनारियो 1960 में अलग हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ टाइम हम रन ऑफ रिवर पे होते हैं कि हमारे पास पानी स्टोर करने का नहीं होता, और हम रन ऑफ रिवर के ऊपर होते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर दूं कि हम जग भरने की पोजीशन में आते ही नहीं, उससे पहले हमारी डिमांड पीने की ज्यादा होती है, जग पूरा भर ही नहीं सकते। आधा जग होता है तो फिर हम 2 गिलास पी लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे डैम्स की ये पोजीशन होती है, फुल नहीं होते तो उससे पहले हमारी डिमांड जो है वो इतनी है, जो 91 के कार्ड के हिसाब से कि डैम। तो हमें अब क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि दुनिया हाई एफिशिएंसी इरिगेशन के ऊपर गई है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो आपके पास 50 से 60%, 70% पानी की बचत हो जाती है। तो वो क्यों नहीं करते आप इन्वेस्टमेंट? आप क्यों दूसरी जब आपको इस बात को भी मानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर है, तो आप हाई एफिशिएंसी पे जाएं, आप हाई एफिशिएंसी पेविट फार्मिंग के ऊपर जाएं, आप कैनाल लाइनिंग के ऊपर जाएं। आप दूसरा तीसरा जग खरीद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जब आपके पास आपके 2 जग भरने की ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है? आप तरबेला और मंगला पूरा नहीं भर सकते, आप तीसरा डैम बना रहे हैं $17 बिलियन से। $17 बिलियन आप खर्च कर रहे हैं, उसे $2 बिलियन आप खर्च करें हाई एफिशिएंसी के ऊपर, 6 MF का 5 MF का एक आप कर रहे हैं, आपके पास 10 MF पानी बच जाएगा। तो हमें प्रायोरिटी सही करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, मैंने ये बात मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कही है, खुर्शीद साहब स्टैंडिंग कमेटी में हमने ये बात की है। सिंध का केस ही ये है जो आपने पूछा है कि हमें दुनिया गई है हाई एफिशिएंसी के ऊपर, दुनिया डेजर्ट्स आबाद कर रही है, सऊदी अरब कर रहा है, लेकिन हाई एफिशिएंसी के ऊपर। आपके पास पानी कम है, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड की, मगर हाई एफिशिएंसी के ऊपर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम थल कैनाल, फ्लड इरिगेशन कैनाल बनाएं, तो आपके पास मौजूदा कैनाल्स को पानी, तो वो पानी कहां से लाएंगे? ये हमें बात समझ। इस वक्त जलालपुर कैनाल बना रहे हैं आप, जिसका 1991 के अकार्ड में कोई जिक्र नहीं है। 1,60,000 किताबों में आप कह रहे हैं कि हम वो आबाद करेंगे, लेकिन उसकी अलोकेशन पानी की इतनी है कि उससे रोडी कैनाल जितनी जमीन आबाद होगी, तो उसका पानी कहां से लाएंगे? या हम कह रहे हैं हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, कोई आ जाए हम दिखा दें उसको फुलेली कैनाल। एहतजाज के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की, आपने लेटर भी लिखे, ऐसी कौन सी कीमत है जो करने नहीं दे रही पार्टी कीमत? देखिए मैंने यही अर्ज किया है कि हमारे पास ये डायलामा है, जो पानी के पहले जिसके पास पानी पहुंचता है वो कोशिश करता है, जैसे मैंने कहा कि भाई बड़ा भाई भी कहता है मैं पहले पानी पूरा पी लूं, और टेल पे जो मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है उसको पानी कम। ये डायलामा है हमारा, और उससे हम कोशिश यही कर रहे हैं, झगड़ा यही कर रहे हैं, हम अपना मैक्सिमम जो शेयर है वो ले सकें और ये बावर करा सकें फेडरल गवर्नमेंट को, आप अपनी डायरेक्शन ठीक करें, नए कैनाल, नई कमान एरिया, नए डैम न बनाएं, सिंध को हाई एफिशिएंसी दें, पंजाब को हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम दें, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जाएं। पूरी दुनिया गई है और आप अपने इस पानी से, मौजूदा पानी से डबल जमीन आबाद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी पहले दिन बंद कर देंगे।